शिकारी ने ढेर सारा गोबर उठाया और सूंघते ही बोला, हाँ यही गंध है। उसने उसे अपने चेहरे पर मल लिया और सबको कहा, पूरे शरीर पर लगा लो, मानव गंध पूरी तरह गायब हो जाएगी। वे धीरे धीरे नीचे झुककर और चुपचाप रेंगते गए। लक्ष्य उनकी आंखों के ठीक सामने था। गोबर एक याकों के झुंड से आया था जो आगे बढ़ रहा था। चीफ ने संकेत दिया। पूरी टोली चीखते हुए झुंड पर टूट पड़ी, लेकिन याक पीछे नहीं हटे। वे सीधा शिकारियों की ओर झपट पड़े। यह पल जीवन मरण का था। भिड़ंत भाले हर दिशा से उड़कर गिरे, मानो अचानक कोई बाढ़ खड़ी हो गई हो। झुंड घबराकर दिशा बदल बैठा, लेकिन सामने खड़ी खाई का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। रुकने का वक्त नहीं और उनके शरीर अचानक गहराई में समा गए। एक याक अचानक चौकन्ना हो गया। वह घूमकर शिकारियों की ओर झपटा। उसकी नजर सबसे कमजोर दिख रहे लड़के पर टिक गई। उसने उसे जमीन पर पटक दिया। वह लड़का जैक था, चीफ का बेटा। लेकिन याक यहीं नहीं रुका। उसने जैक को अपने सींगों में फंसा लिया और खाई की ओर दौड़ पड़ा। चीफ ने भाला फेंका और जानवर को भेद दिया। फिर भी याक गुस्से में आगे बढ़ता रहा। जैक खाई से गिरने ही वाला था कि उसने चट्टान की निकली हुई धार पकड़ ली। उसके पिता चीखे, हिम्मत मत हारना, लेकिन चट्टान टूट गई। अगले ही पल वह दीवार से टकराकर बार बार उछलता रहा। एक संकरे किनारे पर गिरकर वह निःशब्द पड़ा रहा। पिता छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीला उन्हें पीछे खींच लेता है। डिप्टी कहता है, तुम्हारा बेटा चला गया, हम तुम्हें भी नहीं खो सकते। तुम चीफ हो, हमें घर वापस ले जाना है। यह सपोजिट था, एक सर्दियों का शिकार अब यह एक त्रासदी बन चुका था। वे खाई के नीचे उतरकर शिकार की लाशें इकट्ठा करने लगे। रात हो गई। चीफ हार मानने को तैयार नहीं। वह खाई के किनारे लेटकर बार बार जैक का नाम पुकारता रहा, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा। वह बिखर गया। जैक की याद में एक पत्थर रखा और फूट फूट कर रोया। कम से कम ऊपर से देखने पर उसने इस खोने को स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद कबीला वहां से चला गया। तभी एक गिद्ध जैक के पास उतरा। उसने उसे चोंच मारी और खींचने लगा। जैक मरा नहीं था। वह जाग उठा और खतरे को भांप गया। उसने कांपती आवाज में अपने पिता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। जैक चढ़ने लगा। उसने अपनी पकड़ का गलत आकलन किया और फिसल गया। लगभग गिर ही पड़ा। निराशा ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। एक गलत कदम और सब खत्म। उसने चट्टान को कसकर पकड़ लिया और चमत्कार के लिए प्रार्थना की। और चमत्कार हुआ। आसमान से बारिश हथौड़े की तरह बरसने लगी, बिल्कुल सही समय पर, मानो जीवन रेखा। पानी नीचे तेज धारा में बदल गया। जैक पकड़ बनाए नहीं रख पाया। वह कूद गया 100 मीटर की गहराई में। बाढ़ ने उसकी गिरावट को थाम लिया। वह किसी तरह बच गया। उसका पैर गलत जगह फंस गया। उसने दांत भींचकर झटका दिया और खुद को छुड़ाया। शाखाओं से पट्टी बांधकर पैर को सहारा दिया। कदमों को जांचा, पानी पिया, खुद को संभाला और शिकार की जमीन की ओर बढ़ चला। चारों ओर नजर दौड़ाई। पिता को पुकारा, कोई जवाब नहीं। तभी उसकी नजर अपने कब्र चिन्ह पर पड़ी। झटके में सब साफ हो गया। पिता सोचते हैं कि वह मर चुका है। इसी वजह से कबीला चला गया। गुस्से में उसने पत्थर लात मारकर फेंका और घास पर गिर पड़ा। अब जिंदा रहने की जिम्मेदारी पूरी तरह उसी पर थी। वह मुश्किल से संभल ही रहा था कि अचानक भूखे भेड़ियों का झुंड उसे देख लेता है। पैनिक। वह लंगड़ाता हुआ एक सूखे पेड़ की ओर बढ़ता है। लगभग पहुंच ही रहा था कि एक धूसर भेड़िया उसके टखने में जकड़ लेता है। जैक ने चाकू से उसे भोंक दिया और शाखाओं पर चढ़ गया। बाकी भेड़िए ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। वे पूरी रात नीचे इंतजार करते रहे। जैसे ही सुबह हुई वे आगे बढ़ गए। केवल घायल धूसर भेड़िया पीछे रह गया, मुश्किल से सांस लेता हुआ। जैक ने उसे खत्म करने के लिए चाकू उठाया, लेकिन तभी उसने उसकी असहाय आंखों में देखा। उसका हाथ थम गया।